हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो अपने पंपिंग एक्शन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर एक ऑर्गन और सेल तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो पिछले कुछ डेकेड्स में हार्ट डिजीज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इसका रीज़न है हमारी रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल। डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल को करेक्ट करके हम अपने हार्ट डिजीज के रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है हार्ट डिजीज के लिए। आज का ये वीडियो इसीलिए है कि हम समझें कि हार्ट डिजीज क्यों ज़्यादा होते हैं और हमारे पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम हार्ट डिजीज को कम कर सकते हैं, एक हेल्दी हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने खाने पीने में कौन से ऐसे चेंजेस करें, अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस करें जिससे हम हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकें, कौन से ऐसे योग हैं, प्राणायाम हैं और हर्ब्स हैं जिनका यूज करके हम हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। ये सब समझने के लिए हमें जानना होगा कि हम अपने हार्ट डिजीज के रिस्क को कैसे पहचानें, कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज्यादा है या कम है। इसके लिए दो कैटेगरीज को समझना जरूरी है। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं और कुछ मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क क्या है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क वो हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज है, जेंडर है, फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी एज ज्यादा है, 50s में, 60s में जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं उनको हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है। जेंडर देखें तो मेल्स में ज्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिवली फीमेल्स के। एंड थर्ड, जो फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जिनके पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है उनको चांसेस होती है कि बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या या हार्ट डिजीज उन्हें ज्यादा हो सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जो मॉडिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। इन्हें हम चेंज कर सकते हैं और यही हार्ट डिजीज का मेन रीजन होते हैं। तो जब हम इन पर फोकस करते हैं तो हम अपने हार्ट डिजीज के चांसेस को कम कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफाइबल कॉजेज की, यानी जिनको हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी, जिनका बीपी ज्यादा है वो हार्ट डिजीज के ज्यादा रिस्क पर है। सेकेंड इज वेट, जो ओवरवेट है, ओबीज है, उनको भी ज्यादा रिस्क है। थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, एचडीएल कम है, एलडीएल ज्यादा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, इनको हार्ट डिजीज का ज्यादा रिस्क है। नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हम अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराते हैं तो अगर आपका रैंडम ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आता है या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहते हैं तब आप हार्ट डिजीज के ज्यादा रिस्क पर हैं। और जो टाइप ए पर्सनैलिटीज हैं, यानी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इम्पेशेंट हैं, हरी बरी में रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, इन लोगों को हार्ट डिजीज होने का ज्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं वो हार्ट डिजीज के ज्यादा रिस्क पर हैं। एक हफ्ते में अराउंड 3.5 आवर्स यानी रोज आधा घंटा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। अगर हाइपर एस्ट्रोजन है, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा है, जो कि लंबे समय से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर फीमेल्स ले रही हैं वो ज्यादा रिस्क पे रहती हैं हार्ट डिजीज के। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रेस। अगर आप किसी भी रीजन से स्ट्रेस्ड हैं, आप अपने डेली जो वर्क प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ कोप अप नहीं कर रहे, तो आप हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सारे फैक्टर्स को अगर हम मॉडिफाई कर लेते हैं तो हमारे हार्ट डिजीज के चांसेस को हम कितना कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जिनमें 2 ग्रुप बना करके स्टडी किया गया। एक ग्रुप को ये सारे जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स से इनकी मॉडिफिकेशन के लिए उनको मोटिवेट किया गया, उनके डाइट में चेंजेस किए गए जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे, उनके फ्राइड और जंक फूड के इंटेक को कम किया गया, उन्हें होल ग्रेन्स खाने के लिए प्रमोट किया गया और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक इम्प्रूव किया एंड अल्कोहल और स्मोकिंग को कम कराया गया। तो उनमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हुए और जिनको डिजीज था उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई। तो ये तो श्योर है कि अगर हम अपने इन मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे काम करते हैं, इनको करेक्ट करते हैं,
तो हम अपने हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से इफेक्टिव डाइटरी चेंजेस हैं जो हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना सॉल्ट का इंटेक कम करें। सॉल्ट एक अडल्ट को नॉर्मली 5 ग्राम पर डे तक ही लेना चाहिए, यानी आपके पूरे खाने में मिलाकर के 1 चम्मच सॉल्ट इंटेक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप व्हीट और राइस को रिप्लेस करें मिलेट से। तो जो भी हमारी ये मिलेट होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ यानी बार्ली, इनको अपनी डाइट में ऐड करें। ये फाइबर रिच होती हैं और ग्लूकोज लेवल्स को भी कम करती हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। तो ये दोनों ही रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज के लिए, इसलिए मिलेट्स को जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन मिलेट से ही जो सत्तू बनते हैं, जो रोस्टेड ग्राम फ्लावर से बनता है, यानी चने का सत्तू है, जौ का सत्तू है, इनको अपनी डाइट में ऐड करना है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक अपना इम्प्रूव करें, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, लो इन कैलोरी होते हैं। और विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं वो स्पेशली बताए गए हैं आयुर्वेदा में भी कि हार्ट डिजीज के लिए वो अच्छे हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें आता है अनार, आम और बेर की जो दोनों वैरायटीज होती हैं, यानी छोटा बेर जो लोकल मिलता है और बड़ा बेर जो हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, इन्हें अपनी डाइट में ऐड करें। गार्सिनिया नाम से भी एक हर्ब आती है, वो बहुत अच्छी है हार्ट डिजीज के लिए। एंड लास्टली जो बिजौरा नींबू, यानी एक बड़े साइज का नींबू मिलता है, वो बहुत अच्छा है हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सभी चीजों को अपनी डाइट में ऐड करें। नेक्स्ट, अगर सब्जियों में बात करें तो बॉटल गार्ड और बिटर गार्ड, यानी लौकी और करेला, ये दोनों हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। हार्ट के पेशेंट्स को अपनी डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीजें कम लेनी है। दूध में से फैट को हटाना है। जो डबल टोन मिल्क है या स्किम्ड मिल्क है उसको प्रेफर करना है। और दही को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि दही हमारी बॉडी के चैनल्स को क्लॉग करती है, उनके अंदर क्लॉगिंग या ब्लॉकेजेस को इंक्रीज करती है, इसीलिए दही को अवॉइड करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कितनी एक्सरसाइज करें कि हमारे हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाएगा। हमें रोजाना आधा घंटा या हफ्ते में 3.5 घंटे जरूर एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा जरूर करें, प्राणायाम करें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। योगा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो इन्वर्जन वाले पोस्चर्स हैं, जिसमें आप हेड लो जाते हैं, यानी आपका सिर नीचे रहता है, ऐसे पोस्चर्स को अवॉइड करें। कुछ योगा पोस्चर्स बहुत हेल्पफुल हैं ऐसी कंडीशन में, जैसे अर्धवक्रासन है, उत्तान पादासन है, भुजंग आसन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इनको जरूर अपने शेड्यूल में ऐड करें और इनकी रोजाना प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर उसका असर देखना चाहते हैं तो उसको आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, एक दिन करने से इनसे बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अपने मेंटल स्ट्रेस यानी तनाव को कम करें। इसके लिए भी योगा, प्राणायाम, अच्छी बुक्स, अच्छा म्यूजिक, ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करें और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ज़रूर ध्यान दें, अपने लिपिड प्रोफाइल को चेक कराएं। जिन्होंने अभी तक अपना लिपिड प्रोफाइल कभी चेक नहीं कराया है वो ज़रूर देखें कि उनका सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है। एचडीएल हमारा गुड फैट होता है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं हम इसे। और एलडीएल जो है वो बैड फॉर हार्ट होता है, उससे कम होना चाहिए। तो 60 से ज़्यादा होना चाहिए एचडीएल, और एलडीएल को कम होना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये बहुत हार्मफुल है हार्ट के लिए और हार्ट डिजीज के रिस्क को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से आथरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा हो जाती है। आथरोस्क्लेरोसिस यानी हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें प्लेक बनता है और फिर वो थ्रोम्बस बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, यानी उनमें से खून का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद करना आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है और आपकी ट्रीटमेंट के प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में जो हमारे लिपिड्स को कम करती हैं और एंटी प्लेटलेट जिनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो ओवरऑल हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करती हैं। इसमें से फर्स्ट हर्ब है अर्जुन, यानी टर्मिनेलिया अर्जुना। इसकी जो छाल है या बार्क है उसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करेंगी।
इसको आप 3 to 4 ग्राम्स अर्जुन की बार्क का पाउडर लें और 1 कप दूध और 4 कप पानी में इसको बॉईल करें और तब तक बॉईल करें जब तक कि 1 कप रह जाए। और ये जो अर्जुन का क्षीर पाक है, इसके अंदर इसके वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों एक्सट्रैक्ट्स आ गए हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए और हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट हर्ब है गार्लिक। गार्लिक लिपिड्स को कम करती है और एंटी प्लेटलेट है, यानी अगर शरीर में कहीं भी थ्रोम्बस बन रहा है, कहीं पर भी खून जमा हो रहा है, तो उसको ठीक करती है। इसीलिए गार्लिक को अपनी डाइट में ऐड करें। गार्लिक से कुछ लोग हीट सेंसिटिव होते हैं, तो वो लोग गार्लिक को मिल्क के साथ पका के ले सकते हैं। सेम जैसे अर्जुन को बताया मैंने कि गार्लिक 3 से 4 गार्लिक ले, उसको थोड़ा सा पाउंड करें, ग्राइंड करें और 1 कप मिल्क और 4 कप पानी के साथ बॉईल करें और 1 कप तक रिड्यूस करें और इसे ले सकते हैं। अगर आप ब्लड थिनिंग के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, थेरेपी पर हैं, तो गार्लिक की रेमेडी को ना यूज करें। थर्ड इंपॉर्टेंट हर्ब है सिनेमन या दालचीनी जिसे हम कहते हैं। आप दिन में 1 ग्राम तक दालचीनी ले सकते हैं शहद के साथ। ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करती है। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट इजीली अवेलेबल और ऐसी हर्ब्स जिन पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, जो सेफ टू यूज हैं, इफेक्टिव हैं। आप इन्हें अपने डाइट का पार्ट बनाएं। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।